Full News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। नवाज बंद गली में, पतली गली से कौन फरार हो रहा था? अफगान सूरत हाल पर बैठक में कौन कौन? सिंध में कितनी नरमी और इमारत में दरारें। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ बंद गली में चले गए हैं। उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्हें सजा काटना होगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का वाज़ेह ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालत अपने कई फैसलों में रूलिंग दे चुकी है कि मफरूर के आईनी हुकूक नहीं होते। ऑपोजिशन ने नैब, आईबी समेत कई इदारों को बंद करने की बात करके ग्रैंड एनआरओ मांगा था। बाबर आवान ने मजीद कहा कि कौमी असम्बली में ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें देने की शहबाज शरीफ की तजवीज को फ्रॉड और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हक पर डाका करार दिया। कि नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ जो जजमेंट आई है वो बंद गली में चले गए। पहले उनके पास बहाना था कि वो इलाज करा रहे हैं। इलाज वाला ऑर्डर और बेल वाला ऑर्डर खत्म हो गया, फाइनल जजमेंट में मर्ज हो गया है। फाइनल जजमेंट का एक ही तरीका है, नवाज शरीफ साहब कानून के सामने सरेंडर कर दें। कोई दूसरा रास्ता उनके पास मौजूद नहीं है, इसलिए कि वो कैदी हैं। एक रेफरेंस में 7 साल के कैदी हैं, दूसरे रेफरेंस में 10 साल के कैदी हैं और आके उनको वो कैद काटना है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके साथ वादा इमरान खान का कि उनको लाजमन हम पाकिस्तान में इक्तदार में शरीक करेंगे, लेकिन उसका तरीका वो नहीं होगा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ उनकी तजवीज है ऑपोजिशन लीडर की। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कहता है कि वो उनका हक पहले से ही कानून में मौजूद है। और वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि लंदन में बैठकर नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन टू तो बन सकते हैं, नेल्सन मंडेला नहीं। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ शरीफाना तरीके से सिफारत खाने में सरेंडर कर दें और राहदारी जमानत हासिल करें। पाकिस्तान पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फारूक हबीब का कहना था कि ये जिस महल में आराम फरमा रहे हैं उनके कोई सबूत नहीं, उनके कैलिबरी फंड के जाली ट्रस्ट डीड निकले थे। हालात में नवाज शरीफ अब आराम फरमा रहे हैं, उन महलात का कोई रिकॉर्ड इनके पास किसी सूरत मौजूद नहीं है। जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक जमानत दी थी, एक स्टाम्प पेपर जमा करवाया था और वही गारंटर जो रात के अंधेरे में पतली गली से मुल्क से फरार हो रहे थे, आज उनकी अखलाकी हैसियत क्या रह जाती है उनके पास। तो मैं ये नवाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहता हूं कि लंदन में बैठ के आप अल्ताफ हुसैन तो बन सकते हैं, आप नेल्सन मंडेला नहीं बन सकते। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आपने जो है अल्ताफ हुसैन टू बनना है या यहां आकर जो है वो वापस कानून की और आइन की हाकमियत को तस्लीम करना है, लूटा हुआ पैसा वापस करना है और जेलों में अपनी सजाएं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान नारान पहुंच गए हैं। नारान और कागान का दौरा है और सयाहती मंसूबे पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम दौरे के हवाले से। वजीर आजम पाकिस्तान नारान जिला मानसेरा में सयाहत के हवाले से जो मंसूबे हैं उसके लिए वहां पर पहुंचे हैं और मंसूबे में दरियाए कुन्हार के अलावा दीगर मंसूबे भी शामिल हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त नारान में पहुंचे हैं। नारान और कागान का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को सयाहती मंसूबों पर अब से कुछ देर बाद ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को सियाती मंसूबों पर इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है और नारान पहुंचे हैं वजीर आजम पाकिस्तान और इसके बाद कागान भी जाएंगे और सियाती मंसूबों पर इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी जा रही है।
अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमा में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से मुशावरत हुई है। आरिफ मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ, आगाह कीजिएगा, क्या मुशावरत की गई है, क्या बातचीत हुई है? जी, कश्मीर इलेक्शन के ऊपर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और क्योंकि इंतखाबात होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो इस पर नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि मरियम नवाज भी इलेक्शन कैंपेन करेगी और शहबाज शरीफ भी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। दोनों जो है अलग अलग कैंपेन करेंगे। किसी एक जलसे में शहबाज शरीफ कैंपेन करेंगे और किसी एक जलसे में जब मरियम नवाज है वो जलसे से खिताब करेगी। तो ये अवामी इज्तिमा से खिताब के हवाले से नवाज शरीफ ने हिदायत जारी की है। दूसरा, ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की तरफ से कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के इत्तेहाद को मजबूत बनाया जाए और जो ठीक है आरिफ, इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से आपको खबर देंगे। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। रावलपिंडी से हिरासत में लिए गए ईद गुल का नाम 4th शेड्यूल में शामिल है। जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं तहकीकात में? जी बिल्कुल, ईद गुल गुज़श्ता सालों में मतअज़्ज़ज़ मरतबा बैरून मुल्क भी जा चुका है। हालांकि ईद गुल और उसके दोनों भाई 4th शेड्यूल में शामिल थे। ईद गुल के दो सगे भाई भी 4th शेड्यूल में शामिल हैं। ईद गुल वज़ीरिस्तान से जंग में खानदान के साथ रहायश रखे हुए हैं और काम के लिए भाइयों के साथ रावलपिंडी में ज्यादा वक्त गुजारता है। ईद गुल और पीटर पाल का चंद साल कबल राब्ता हुआ, दोनों ने पैसों के लालच में धमाका किया। ईद गुल का 4th शेड्यूल में होने के बावजूद बैरून मुल्क और दूसरे शहरों में जाना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और जबकि इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं और एक्सपेक्टेड है कि आज ब्लास्ट के हवाले से सीएम पंजाब भी जो है वो तफसीलात से आगाह करेंगे। ठीक है, इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। हमारे दौर में हर बच्चा 78,000 रुपए का मकरूज होता था, आज ये कर्ज 2 लाख का हो गया। सक्खर में करप्शन केस में नैब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम है। चीन समेत दोस्त ममालिक हमसे दूर हो रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। चेयरमैन नैब ने नैब की सालाना रिपोर्ट बराए 2020 पेश कर दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। करप्शन के खात्मे से ताजिरों और सरमायाकारों को बेहतर माहौल मयसर होगा। सादिक संजरानी ने हिदायत की कि एहतसाब में शफाफियत और गैर जानिबदारी बरकरार रखी जाए। ताजिर और कारोबारी तबके के हिरासा होने के तासुर की नफी होनी चाहिए। शफाफियत और गैर जानिबदारी बरकरार रखी जाए। ताजिर और कारोबारी तबके के हिरासा होने के तासुर की नफी होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चेयरमैन नैब को हिदायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। नैब की सालाना रिपोर्ट बराए 2020 पेश कर दी। चेयरमैन नैब ने ऐवान बाला के सरबराह को एहतसाबी अमल से मुताल्लिक आगाह किया। एहतसाबी अमल को ज्यादा शफाफ और मौसर बनाने के इक़दाम पर ब्रीफ किया। चेयरमैन नैब ने कहा अरकान पार्लियामेंट और कारोबारी तबके की मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। करप्शन के खात्मे से ताजिरों और सरमायाकारों को बेहतर माहौल मैसर होगा। उन्होंने कहा कि एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। आपको खबर दें कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध में जमहूरियत वेंटिलेटर पर है, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल ने कहा कि 14 साल से सिंध मुसीबत में था, अब इसे निजात मिलने वाली है। सिंध के अवाम को कुत्ते खा रहे हैं। बिलावल का अपना हल्का बारिश में डूब गया। लोग कहते हैं ये लोग कराची के दुश्मन हैं, मैं कहता हूँ ये पूरे सिंध के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि 3 रोज पहले सिंध में जमहूरियत का कत्ल किया गया। ये आए थे, जमहूरियत वेंटिलेटर पे चली गई थी। सिंध में नो जमहूरियत, सिविलियन डिक्टेटरशिप है। इस रियासत जरदार की बादशाहत है। मेरे टैक्स पेयर, आपके पैसों का जिसने हिसाब लेना है, उसके अंदर बैठे कौन है? दूध की रखवाली पे बिल्ली और बिल्ले बहुत सारे हैं माशाल्लाह। फरियाल तालपुर साहिबा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसने चोरी किया वही ऑडिट कर रहा है, और शर्जील मेमन जिसका वो अरबों रुपए का महल है। तो इन्होंने जमहूरियत को बीमार किया। हलीम आदिल शेख की तकरीर को बिल्डोज किया। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि असम्बली में अपोजिशन लीडर बजट पे बहस ना कर सके। ये बीबी के अगर पैरोकार होते, शहीद बीबी के, तो शायद ऐसा ना करते। चूँकि ये बेबी के पैरोकार हैं, इसलिए बेबी के पैरोकारों से ये गैर इन्होंने जमहूरी काम किया।
आसिफ जरदारी के दौरे लाहौर से हुक्मरानों की नींदें हराम हो गईं। कश्मीर में हुकूमत प्री पोल धांधली कर रही है। फवाद चौधरी सिंध में आइंदा हुकूमत बनाने का दावा करने से पहले तय कर लें कि वो किस जमात की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाजिया मरी ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि सोने चांदी और जेवर पर टैक्स लगाकर शादी को मुश्किल बना दिया गया है। दुश्मन बजट है, ये इतनी जालिमाना और इतनी बेहिस हुकूमत है कि इसने जीपी फंड के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, इसने मेडिकल अलाउंस के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। वो गरीब जो वैसे ही महंगाई की वजह से अपनी बच्चों की शादी करते हुए घबराता था कि सोना कैसे लेगा, जहेज कैसे बनाएगा, उस सोने और चांदी और जेवर के ऊपर भी इन्होंने 17% का टैक्स मुसल्लत कर दिया है। इन लोगों ने ज़राअत के शोबे के साथ भी बेवफाई की है। और एक मिसाल मैं आपको दूं कि कॉटन सीड ऑयल जिसके ऊपर के 10% का टैक्स था उसको 17% कर दिया है। कॉटन जिनिंग का इतना बड़ा नुकसान पहले ही वो भुगत रहे हैं। एक नालायक बजट दिया है, IMF की डिक्टेशन पर यह बजट दिया गया है। हालत ये है, कर्जे बढ़ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं बिजली हमने इजाफा किया है, लेकिन आवाम को बिजली मिल नहीं रही है। बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% पर बरकरार है। 24 घंटे के दौरान वबा से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 44,496 कोरोना टेस्ट किए गए। 914 नए मरीज सामने आए। इस पर अमल और वैक्सीन की फराहमी, पाबंदियां काम दिखाने लगी। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर कम होने लगा। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 20 अफराद जान से गए, 914 वबा का शिकार बने। एक रोज में 44,496 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। एक्टिव केसेस 32,225 हो गए। अब तक 22,231 अफराद अपने प्यारों से बिछड़ चुके। केसेस की तादाद 9,55,657 हो गई। मुल्क में सेहतयाबी का सिलसिला भी जारी। 910 अफराद शिफायाब। अब तक 9,01,201 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं।